अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही यमी और ईजीएस्ट रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि है मलाई केक। की बहुत ही इजी है बनाना और आप इसको झटपट बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना यमी क्रीमी लग रहा है ये केक, और इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स घर में मोस्टली अवेलेबल होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमें इसके लिए सबसे पहले चाहिए 1 एग। इसे मैंने तोड़ लिया है। अब मैं इसको बोल में डालूंगी और हमने इस एग को थोड़ा सा बीट करना है। बीट करने के बाद हमने इसके अंदर ऐड करनी है शुगर, और फिर शुगर ऐड करने के बाद हम इनको आपस में दोबारा बीट करेंगे। तो जो शुगर है वो मैंने ली है यहाँ फुल कप से थोड़ा सा कम है, यानी मोर देन हाफ कप। और फिर उसके बाद हमने इसको अच्छे से बीट करना है यहाँ तक कि इसकी जितनी भी शुगर है ये एग के अंदर डिज़ोल्व हो जाए। अगर आपके पास बीटर है तो आप बीटर से कर सकते हैं, क्योंकि बीटर से करने में आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे हैंड विस्क यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है इस शुगर को डिज़ोल्व करने में एग के अंदर। अब मैं इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स डालूंगी वनीला एसेंस के, और वनीला एसेंस डालने के बाद इसको मुझे करना है अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम आपको बताते हैं कि नेक्स्ट इंग्रेडिएंट क्या होगा। तो इसको मैंने किया है अच्छे से मिक्स और बीट करते रहेंगे ताकि जो शुगर जो एक्स्ट्रा रह गई वो भी डिज़ोल्व हो जाए। यहाँ मैंने लिया है पूरा 1 कप मैदा लेने के बाद अब इसमें मुझे ऐड करना है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का। बेकिंग पाउडर इजीली मिल जाता है, ये बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है। ये आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, और बेकिंग पाउडर डालने के बाद इन दोनों चीज़ों को हम करेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है कि अपने ड्राई इंग्रीडियंट को, अपने वेट इंग्रीडियंट यानी जो एग का मिक्सचर है उसके अंदर हमें मैदे को मिक्स करना है। तो ये सारा मैदा मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अगर हमें इसकी कंसिस्टेंसी थिक लगेगी कि मिक्स सही नहीं हो रहा है, तो हम इसके अंदर मिल्क ऐड करेंगे ताकि कंसिस्टेंसी इसकी नॉर्मल हो जाए। तो पहले मैं इसको मिक्स कर लूँगी और देखूँगी अगर मुझे ज़रूरत हुई तो फिर मैं इसके अंदर मिल्क ऐड करूँगी। बहुत स्लोली आपने इस मिक्सचर को मिक्स करना है, और बहुत स्पीड में बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नॉर्मली स्लोली एंड ग्रेजुअली आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके अंदर मिक्स करेंगे और फिर आपने इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो मैं इसको करूँगी मिक्स। मेरी स्पीड देख सकते हैं कि मैं स्लोली कर रही हूँ, और साइड से किनारे जितने भी आप जो मैदा साइड पे लगा है वो आप पहले अच्छे से कवर करते जाएं, उतारते जाएं। अब क्या करना है मुझे, क्योंकि कंसिस्टेंसी थिक लग रही है और इजीली मिक्स नहीं हो रहा, तो मैंने इसके अंदर मिल्क ऐड किया। मैं थोड़ा मिल्क पहले ऐड करूँगी, फिर कंसिस्टेंसी चेक करूँगी, और फिर अभी अगर मुझे थिक लगा तो मैं फिर इसमें मिल्क और ऐड करूँगी। और जो मिल्क मैंने ऐड किया है उसको ऐड करने के बाद इसको हम दोबारा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर दोबारा हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, और अभी भी मुझे थोड़ा थिक लग रहा है तो मैं थोड़ा सा और मिल्क ऐड करूँगी। आप देख सकते हैं मैंने हार्डली 5 to 6 टीस्पून मिल्क जो है वो इसके अंदर ऐड किया है। आपने एकदम से सारा नहीं डालना, अगर आप एकदम से डाल देंगे तो ज़्यादा पतला हो जाएगा तो केक सही नहीं बनेगा, और अगर ज़्यादा ही कम डालेंगे थिक होगा मिक्सर तब भी केक हार्ड बनेगा। तो इस तरह आपको चेक करना है कि आपकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, जो कि ईजिली जब मैं आपको विक्स से उठा के दिखाऊंगी तो ईजिली फ्लो आए। बहुत लिक्विडी भी ना हो और बहुत थिक भी ना हो कि वो फ्लो ना करे, यानी नॉर्मल विस्कस इसके जो थिकनेस हो विस्कस हो, लेकिन ईजिली जो है वो फ्लो करे विस्क के अंदर से। तो ये जो मेरा मिक्सचर है ये रेडी हो चुका है। अब मिक्सचर रेडी करने के बाद हमने इसको जो है वो शिफ्ट करना होगा अपने मोल्ड के अंदर, जो मोल्ड हमें लेना है। तो ये मेरा मिक्सचर हो गया है रेडी, और मैं इसको कर दूंगी मोल्ड में ट्रांसफ़र। और मोल्ड को मैंने पहले ही ग्रीस कर लिया, ग्रीस मस्ट है ताकि जो हमारा मिक्सचर है वो बेक होने के बाद स्टिक ना हो। तो मैंने इसमें ऑयल लगा दिया है। ऑयल लगाने के बाद मैंने इसके अंदर मैदा डस्ट किया, और डस्ट करके उसे पूरी कोट कर दी है इस मोल्ड के अंदर। तो जो केक बेक होगा वो बेक होने के बाद इसके साइड और नीचे से बॉटम से वो स्टिक नहीं होगा। केक हो गया है का मिक्सचर हमने मोल्ड के अंदर डाल दिया है, ये रेडी है। अब हमने इसको करना है बेक में करूँगी पतीली के अंदर। आप चाहे तो ओवन में कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ओवन नहीं है तो मैं पतीली में कर रही हूँ। पतीली में बेक करने के लिए मैंने इसमें पानी लिया है, जो कि सिर्फ इसके सरफेस तक है, जो ऊपर तक नहीं आएगा। ज़्यादा पानी नहीं लिया मैंने। इसके बाद मैं इसके अंदर स्टैंड रख दूँगी, नॉर्मल जो आयरन का स्टैंड आता है, ये स्टैंड मैंने इसके अंदर रख दिया है। और फिर मैंने इसको कवर करना है ताकि इसका पानी बॉयल हो जाए, जो पतीला है वो प्री हीट हो जाए। और ये जो होल है पतीली के ऊपर इसको हमें कवर करना है ताकि जो एक्स्ट्रा एयर हमारी जो है वो निकले ना। तो आप इस पर आटा लगा के इसको कवर कर सकते हैं ताकि हमारी स्टीम बाहर ना आए और केक हमारा ईजिली आसानी से बेक हो सके। पानी हमारा उबल चुका है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो पतीला प्री हीट हो चुका है। अपने केक के जो मोल्ड है इसको हम इसके अंदर रख देंगे, और उसके बाद हमने इसको कवर करना है। और कवर करने के बाद हमें इसे 25 to 30 मिनट्स के लिए बेक करना है। पहले मैं आंच को तेज़ करूँगी, और उसके बाद फिर मैं इसको हल्की आंच पे छोड़ दूँगी, और कोई हैवी वेट मैं पतीली पे रख दूँगी, केक इजीली बेक हो जाए।
अब क्या करना है कि अब हम अपने यहाँ पे मलाई का मिक्सचर तैयार करते हैं, यानी केक का सिरप। उसके लिए मैंने पैन में 3 कप जो है वो मिल्क ले लिया है, 4 टीस्पून मैंने इसके अंदर शुगर ऐड की है, और अब मैं इसको विस्क की मदद से इसके अंदर जो शुगर है उसको डिज़ोल्व करूँगी। चूल्हा मेरा जो फ्लेम जो है वो ऑन है, और उसको मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है। ये मैंने डाला है इलायची पाउडर, जो कि है 2 से 3 पिंच, यानी पाउडर, इलायची पाउडर। उसको मैं अच्छे से डालने के बाद इसमें मिल्क को बॉईल करूँगी ताकि इलायची का फ्लेवर जितना भी है इस मिल्क में आ जाए। अब मुझे लेमन कलर ऐड करना है ताकि क्रीमी सा टेक्सचर आ सके, और मैं बहुत थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी, फ्यू ड्रॉप्स, ताकि सिर्फ मुझे लाइट सा क्रीमी सा मिक्सचर मिल सके। तो आप देख सकते हैं बड़ा प्यारा सा कलर जो है मेरे पास आ गया है। तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं इसके अंदर और ऐड करूँ, कि मुझे बिल्कुल लेमन या ऑरेंज कलर नहीं देना है अपने मिल्क को, बहुत क्रीमी सा टेक्सचर देना है। तो ये आ चुका है क्रीमी सा कलर, इसको मैं कर रही हूँ अच्छे से मिल्क मिक्स। और अब मैंने क्या करना है कि इसके अंदर 4 टीस्पून मैंने ड्राई मिल्क पाउडर लिया है, या आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। तो 4 टीस्पून ड्राई मिल्क पाउडर, इसको हम इसके अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा जो क्रीमी मिक्सचर है, नहीं मलाई का मिक्सचर जो केक के ऊपर जाएगा, ये वो रेडी हो रहा है। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम हमारा कंटिन्यूसली ऑन है और ये पक रहा है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 2 टीस्पून फुल भर के ये श्रेडेड कोकोनट, यानी पिसा हुआ खोपरा, और इसको मैं दोबारा इसको डाल के मिक्स करूँगी, और हम इसको कंटिन्यू से चलाते जाएंगे ताकि मिल्क नीचे लगे ना। ये बॉयल आ रहा है, ऐसे हमने हल्की थोड़ा पकाते पकाते इतना करना है कि थोड़ा सा थिक, यानी गाढ़ा गाढ़ा सा मिक्सचर हो जाए। और उसके बाद ये मिक्सचर थोड़ा सा हमने करना है ठंडा, ताकि इसमें हम क्रीम ऐड कर सकें। तो क्रीम जो है वो आप पैकेट की ले लें। तो मैंने ये दूध के ऊपर जो मलाई आती है मैंने वो ली है। तो मलाई मेरे पर काफ़ी सही जमा थी, तो मैंने वो जो मिल्क की जो फ्रेश मिल्क की जो मलाई होती है ऊपर से वो ले ली है, और उसको मिक्स कर लिया है। हमारा मिक्सर रेडी हो गया। ये सारी इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं, केक भी रेडी है, मिक्सचर भी हमारा रेडी है, और कितना प्यारा यमी सा लग रहा है ये। साथ में मेरे पास यहाँ पे हैं पिस्ते और बादाम, इनको मैंने पीस लिया है। ये मैंने यहाँ पे केक को निकाल लिया है और सर्विंग के लिए साथ में एक डिश में निकाल लिया, और साथ में मैंने 3 कप्स में निकाल लिया सर्विंग के लिए, ताकि हम सर्व करें तो बड़ा प्यारा सा लुक आए। अब क्या करना है, हमने फॉक की मदद से इसमें होल करने हैं, ताकि जब हम मिक्सचर को इस केक के ऊपर डालेंगे तो ये होल के ज़रिए जो जितना भी मिक्सचर है वो नीचे तक पहुंच जाएगा, यानी केक के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। हमारा केक इस सारे मिक्सचर को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, ये बहुत ही मॉइस्ट केक हो जाएगा। जब आप इसे चिल करके ठंडा करके खाएंगे तो ये अंदर तक इसका सिरप जब इसके अंदर तक होगा तो बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर देगा आपको। तो इस तरह आपने होल करना है इससे। और फिर अब ये जो कप्स के अंदर है इसमें केक में भी मैं होल कर दूँगी। आप कोई भी स्क्यूवर की मदद से या फॉक की मदद से आप इसके अंदर होल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं केक कितना सॉफ्ट और बाउंसी है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार केक बना है। ये मैं होल कर चुकी हूँ। अब हमने करना ये है कि जो हमारा मिक्सचर है, यानी मलाई का मिक्सचर, हमारा मिल्क का मिक्सचर जो है, क्रीमी मिक्सचर, ये हमने पोर कर देना है अपने डिश के ऊपर। आप देख सकते हैं कि कितना ये विस्कस टाइप का है, थोड़ा गाढ़ा है क्योंकि हमने इसको पकाया है अच्छे से, तो मिल्क थोड़ा गाढ़ा हो चुका है और कितना क्रीमी और मज़ेदार लग रहा है। तो ये मलाई का मिक्सचर मैं केक के ऊपर पोर कर रही हूँ। अच्छे से आपने इसको पूरा कवर करना है ताकि डिश आपकी कवर हो जाए अच्छे से, क्योंकि जब आप इसको चिल करेंगे तो ये जो ऊपर का मिल्क का मिक्सचर है काफ़ी एब्जॉर्ब होगा केक के अंदर। अब मैं इसको गार्निशिंग करूँगी बादाम के साथ। ये मैंने जो ऑलमंड्स ले लिए इनको क्रश किया है मैंने, और क्रश करने के बाद ऑलमंड्स को मैं स्प्रिंकल कर दूँगी अपनी डिश के ऊपर। तो ये एक बड़ा प्यारे से फ्लेवर भी मज़े का देंगे और लुक भी बड़ा प्यारा देंगे। अब मैं ऐड करूँगी इसके ऊपर पिस्ते जो कि मैंने क्रश किए हुए हैं, और क्रश भी पिस्ता जो है मैं इसके अंदर इसके डिश के ऊपर डाल दूँगी। और इस तरह हमारे फाइनल लुक आप देख सकते हैं, डिश कितनी खूबसूरत लग रही है। और इसी तरह हम बाकी के ऊपर भी अपनी पोरिंग करेंगे और गार्निशिंग करेंगे।
अब मैं इस केक को टेस्ट करके बताऊंगी कि कैसा है, क्योंकि देखने में भी और वैसे भी बहुत ही यमी लग रहा है। तो ये केक लाइक वाओ, इट्स टू 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 यमी। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ईजी और यमीएस्ट रेसिपी है। आप इसको ट्राई करने के बाद हमें फीडबैक ज़रूर देंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को थम्स अप दे दें, मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और इसको ट्राई करने के बाद भी आप इसकी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।